विरोध तो इतना जबरदस्त है। आज तो अभी टेलर है, अभी पिक्चर पूरी बाकी है। ये तो अभी टेलर चल रहा है, अभी पूरी पिक्चर बाकी होगी। पूरे हिंदुस्तान में आग लगाने की तैयारी हो रही है। बिल्कुल आपने सही बात अभी को उठाया है, बटोगे तो कटोगे। ये बांटा ही न जा रहा है। ये हम सनातनी हिंदू धर्म में सबको बांटने का ही काम हो रहा है। जगत के इस बात से प्रॉब्लम है कि अगर हम दोषी साबित निर्दोष हुए तो हमारे साथ न्याय कौन करेगा। हमें कोई दिक्कत नहीं। SC ST मतलब कुछ नहीं, हम सनातन कहते हैं तो SC ST खत्म। हम सनातन के विरोधी नहीं हैं, हम सनातन के पक्षधर हैं, मगर UGC कानून के विरोध में हैं। देश में राष्ट्रीय ज्वलंत मुद्दा जो अभी है वो UGC कानून वापस लो का चल रहा है। तमाम लोग देश में अलग अलग जगह, छात्रों से लेकर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज हम पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिला न्यायालय में, जहां पर आप देख सकते हैं भाजपा से जुड़े हुए लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पदाधिकारी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। जिस तरह से तमाम विरोध चल रहे हैं, आप किस तरह देखते हैं उस मुद्दे को? मैडम, विरोध तो इतना जबरदस्त है। आज तो अभी टेलर है, अभी पिक्चर पूरी बाकी है। ये तो अभी टेलर चल रहा है, अभी पूरी पिक्चर बाकी होगी। पूरे हिंदुस्तान में आग लगाने की तैयारी हो रही है। आर्टिकल 14 से 18 स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ये स्वतंत्रता का अधिकार है। UGC कानून क्या स्वतंत्रता का अधिकार देता है? तो ये तो हम लोगों के साथ अनर्गल ही, मतलब ये कहा जाए कि जैसे थोप दिया जा रहा है कानून, वही किया जा रहा है। मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ। पूर्व में मैं भाजपा युवा मोर्चा का जिला महामंत्री रहा हूँ बनारस का। जिला पंचायत का चुनाव भी मैं भाजपा के टिकट से चुनाव में लड़ा हूँ। और हम लोग पूरी तरह से विरोध में है। क्यों विरोध करें? जब सरकार सनातन की बात करती है, हिंदू रक्षा की बात करती है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है, तब ऐसा विरोध क्यों? हम सनातन के विरोधी नहीं हैं, हम सनातन के पक्षधर हैं, मगर UGC कानून के विरोध में है। UGC कानून, आज जब हमारे बच्चे कॉलेजों में पढ़ने जाएंगे तो हमसे ये जरूर पूछेंगे, उस दिन आप कहाँ थे जब UGC का कानून लागू हो रहा था? हम क्या जवाब देंगे? ये एक काला कानून है। हम लोग भी छात्र संघ से रहे हैं, छात्रों के बीच में रहे हैं, पढ़े हैं विश्वविद्यालयों में। तो वहाँ पे हम लोग कभी जाति देख के किसी से दोस्ती या मित्रवत संबंध नहीं रहा है। हम सभी लोग रहे हैं, साथ रहे हैं, हर बिरादरी का समन्वय रहा है और सभी लोग चलते थे। क्या जरूरत थी UGC कानून की? ये चीजें मैं पूछना चाहता हूँ। आपके माध्यम से मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि UGC कानून का क्या जरूरत थी इस समय, जो कि UGC कानून लाया गया है। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और पूर्णतः हम लोग विरोध करेंगे। समय आएगा तो हम लोग पार्टी के पदों से भी इस्तीफा देने के लिए तैयार। बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। मैं अभी दे दूंगा इस्तीफा। मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ समय बोला था, बटोगे तो कटोगे। हाँ। फिर ऐसा कानून? बिल्कुल आपने सही बात अभी को उठाया है, बटोगे तो कटोगे। ये बांटा ही न जा रहा है। ये हम सनातनी हिंदू धर्म में सबको बांटने का ही काम हो रहा है। जातिगत बांटा जा रहा है। एक जगह तो बटोगे कटोगे हिंदू मुस्लिम है, अब एक जगह कहाँ हो रहा है? यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि UGC कानून में हर जाति को आप बांट रहे हैं। क्या सवर्ण इतने बड़े अपराधी हैं कि उनको हर जगह अपराध की श्रेणी में? एक विद्यालय है जहाँ से आदमी अपनी पढ़ाई शुरू करता है, मित्रवत संबंध करता है, जीवन उसका वही। ये तो आप एक अपराधियों के पाठशाला बना रहे हैं। ये विश्वविद्यालय फिर नहीं रहेगा UGC कानून के बाद, ये अपराधियों का अड्डा बन जाएगा। अखंड भारत की बात प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा हमें सुनने को मिलता है। जी, मैं अखिलेश पांडे हूँ। मैं पूर्व में पार्टी के मंडल अध्यक्ष से मैंने अपना जीवन शुरू किया। मैंने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में अभी भी हूँ। लेकिन जिस तरह से माननीय मोदी जी द्वारा ये पोषित एजेंडा चलाया गया, ये पूर्णतः गलत है। क्योंकि हम लोग सनातन के विरोधी नहीं, सनातन हमारे ऊपर है, हम उसके ऊपर भी, हम वो सनातनी है जो सनातन के ऊपर भी संविधान को मानते हैं। तो जहाँ संविधान यानी संविधान, जहाँ विधान ही एक समान हो, वहाँ इस तरह के अलग अलग करने की क्या रणनीति है? क्या इसके पहले SC ST एक्ट नहीं था? क्या इसके अंतर्गत जिसके साथ अन्याय होता था उसको न्याय नहीं मिलता था? इस तरह का न्याय मिलना, जब अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि अगर आपने झूठा कोई आरोप लगाया तो आपके प्रति कार्रवाई होगी। आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए, आपने उसको यूं पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट को संसद में न ला करके अपने तानाशाही रवैये से बदल दिया। आपने इस चीज को दूसरा रूप दे दिया कि हम कह भी नहीं सकते कि हम गलत नहीं है।
पहले भी जो सीट होती थी उस पर भी तो कहीं ना कहीं SC/ST वालों का अधिकार हो जाता था। नहीं, हमें SC/ST के अधिकार से कोई दिक्कत है ही नहीं। हमें इस बात से प्रॉब्लम है कि अगर हम दोषी साबित निर्दोष हुए तो हमारे साथ न्याय कौन करेगा। हमें कोई दिक्कत नहीं। SC/ST मतलब कुछ नहीं, हम सनातन कहते हैं तो SC/ST खत्म। लगातार सनातन को लेकर के भी आपने देखा होगा, मुक्तेश्वरानंद का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, तमाम ऐसे लगातार मुद्दे जो आ रहे हैं उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? ये बिल्कुल गलत हो रहा है। हिंदू धर्म में शंकराचार्य जी का एक महत्व है, उन्हें भगवान की श्रेणी दी जाती है। हिंदू धर्म में अगर हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति है तो उसको शंकराचार्य को मानना पड़ेगा ही, क्योंकि हिंदुओं में शंकराचार्य को एक भगवान की उपाधि दी गई है। तो ये भी गलत है, इसके भी हम विरोध में हैं। ये भी जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। और शंकराचार्य जी का अगर आप सम्मान नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप सनातन का सम्मान नहीं करते हैं। क्या ये सरकार संविधान के खिलाफ जा रही है, जैसा कि विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहता है? जी, हम तो विपक्ष के हैं नहीं, हम तो पक्ष के हैं। हमने तो मोदी जी को वोट दिया है और दिलवाया भी है। हम लोगों ने ITC OTC में प्रशिक्षित संघ का हूँ और हम लोगों ने तो हमेशा भाजपा को बनाने का ही प्रयास किया है, मगर इस कानून के बाद उखाड़ना भी हमारी जिम्मेदारी बनेगी और उखाड़ भी देंगे। 27 में परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा। अगर ये UGC कानून लागू होता है तो 27 क्या 29 इसके बाद तब ये जाते अमित शाह तो कहते हैं कि अब आने वाले 40-50 सालों तक बीजेपी को कोई हटा नहीं सकता। UGC उन्हें खा जाएगी। पहली बात तो सुनिए, अमित शाह भी हमारी तरह कार्यकर्ता है। अमित शाह कुछ नहीं, ये कार्यकर्ता भाजपा का ये रीति नीति सिद्धांत है जिसको वो बदल रहे हैं। भाजपा में एक जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। तो अमित शाह कोई वन मैन आर्मी नहीं है। हम पार्टी पदाधिकारी होने के नाते कहते हैं, हम जहाँ से हमने बूथ अध्यक्ष से हमने काम किया है, तो ये उनसे केवल कहने से पार्टी नहीं चलेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ कुछ वकील जुड़े हुए थे जिनका कहना है कि जिस तरह से ये काले कानून, UGC को काला कानून बताते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये कानून लेकर आ रहे हैं तो 27 क्या 29 में भी इनके सत्ता में परिवर्तन आ सकता है। न्यूज़ राज के साथ मैं तनिषा।